हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज बहुत ही दिनों बाद मैं सोच रही हूँ व्लॉग बनाऊँ और बस क्या बताऊँ आप लोगों को, थोड़ी सी टेंशन में थे, थोड़े से मतलब बिज़ी थे, तो इस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि जो ससुर हैं अब्बू, उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और इसी वजह से कुछ मौका नहीं मिल पा रहा था। बस आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है अब सब वो ठीक हो गए हैं। आप सब अभी दुआ कीजिएगा उनके लिए कि वो ठीक हो जाए बिल्कुल प्रॉपर। अब उनकी छुट्टी हो गई, वो घर आ गए, तो मैं भी अपने ससुराल में ही रुकी हुई थी 5-6 दिन से। तो कल ही मैं रात को अपने घर आई हूँ और बस आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को व्लॉग बनाकर इन्फॉर्म भी कर दूँ कि मैं क्यों नहीं बना पा रही थी, और फिर कुछ ना कुछ करते हैं व्लॉग में स्टार्ट। तो बस अभी सुबह हो गई है, रात को हम लेट आए थे अपने घर, तो अब मैंने सोचा सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाऊं और फिर पार्लर के लिए निकलना है। आज वही अपनी रूटीन स्टार्ट करनी। वैसे तो मैं पार्लर जा रही थी, बस जल्दी जल्दी जा रही थी, जल्दी जल्दी वापस वहीं चले जाती थी ससुराल। तो ये है, अब फिर मैं बिज़ी मतलब हो जाऊंगी। आप लोगों को पता है कि आकिब के आने वाली है बर्थडे और उसी की तैयारी में भी लगी हुई हूँ। और जो मेरी मतलब समझ लें आकिब की कज़न है मेरी नंद, तो उनका भी ऑपरेशन है सीज़र, तो बस दुआ कीजिएगा उनका भी ठीक ठाक खैरियत से हो जाए कल। प्लीज़ आप सब प्रे कीजिएगा उनके लिए। तो लेट्स सी, चलते हैं अभी हम पार्लर। और ये मैंने पंजीरी बना के रखी हुई थी और मैं अक्सर ऐसा होता है कि सुबह में 1 स्पून या 2 स्पून मैं ये खाकर चले जाती हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं करती, वहीं जाके फिर ये कि लंच करती हूँ। तो ये देखें, बहुत हेल्दी होती है ये, सर्दियों में तो खा लेनी चाहिए बनाकर। और इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है आप सबको। ये नाश्ते से पहले की, खाने से पहले की मेडिसिन है ना। अब खाना खाऊंगी तो इससे मैंने कहा खा लूँ। और ये हम जा रहे हैं पार्लर, हमेशा की तरह अपनी रूटीन जो होती है। आकिब छोड़ देते हैं मुझे ऑटो तक, फिर मैं खुद चले जाती हूँ। आज थोड़ा हम लेट हो गए बल्कि, है ना। हाँ। और ये अम्मी ने मज़ेदार से गर्मा गर्म आलू के पराठे भेजे थे एक के हाथ, बहुत ही यम्मी थे, मज़ा आ गया। कैसे करेगी ऑर्डर है? तो येलो एंड ब्लैक अम्मी के लिए कर दो ऑर्डर। आज सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा चाय ही मंगा कर पी लूँ, क्या पता सही हो जाए चाय से। तो जी बस मैं फ्री हो गई थी पार्लर से और अब हम थोड़ा सा कुछ बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। देखें, मैकडोनल्ड्स जाते हैं, फिर उसके बाद मैकडोनल्ड्स से फ्री होकर हमें हॉस्पिटल जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी मतलब नंद है, सिस्टर्स हैं मेरे हस्बैंड की, जो पंजाब से आई हुई हैं, तो बस उनके लिए हॉस्पिटल जाना है, उनको देखने के लिए। और पहले हम खाएंगे डिनर पहले हम कर लेते हैं डिनर मैकडोनल्ड्स पर यहीं करीब से, फिर यहीं से खाकर फिर हम चले जाएंगे हॉस्पिटल। यार मैकडोनल्ड्स थोड़े दिन हो गए, अब दिल चाह रहा था मैकडोनल्ड्स का ही, फिर मैकडोनल्ड्स, फिर कुछ और खाने के लिए फिर कहीं और जाना पड़ेगा। अभी यही रोड पड़ रहा है, बताओ इसका। तो भाई हमारा मैकडोनल्ड्स का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। हमने सोचा कि अब हम चलते हैं या तो फिश वगैरह कुछ और देखते हैं, कुछ और खाते हैं मैकडोनल्ड्स के अलावा। पेट्रोल डलवा रहे हैं, अरे मिल जाए फिश, क्योंकि मेरा कल से ही बहुत दिल था फिश खाने का है। लेकिन तुम्हारा तो दिल उसका हो रहा था मैकडोनल्ड्स का। दोनों दिल थे, लेकिन कल मैं फिश लेते लेते रुक गई थी। लेते लेते रुक गई थी, आज नहीं रुक जाना लेते लेते। खाऊंगी आज मैं पक्का, या तो पॉपलेट मिल जाए या फिर वो फिंगर फिश है। तो देखो पूरी पूरी। तो जी फिर हम आ गए थे पॉट बेस्टन, और यहाँ पर तो फूड स्ट्रीट इन्होंने इतनी अच्छी बना दी है कि पूरा रोड बन करके
और पूरे में फूड स्ट्रीट कर दी और काफ़ी आइटम से खाने के बहुत मेन्यू थे। यहाँ पर हमें फाइनली फ़िश नज़र आ गई थी, तो बस हमने ये फ़िश ऑर्डर करी और फ़िश बहुत यम्मी थी। देखिए ये मज़े की लग रही है शक्ल से। नहीं भाई, मेरी बस होगी। सब कर ले हाथ धोने हाथ धो बस 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 बस, वाला लाओ। नहीं बस आ गई पूरा बिजली जी। फिर हॉस्पिटल आ गए थे, फिर उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, घर चले गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, और ये मैंने हलवा पूरी का नाश्ता मंगाया, ऑफ़ किया था मैंने आज, मैं नहीं गई पार्लर, तो बस हलवा पूरी का नाश्ता एंजॉय कर रहे थे आज। तो जी बस आज थे काफ़ी काम, मैंने सोचा आज अपने काम निपटाती हूँ सारे घर की साफ़ सुथराई वगैरह करनी थी। और इसके अलावा आपको पता है, मैंने बताया था कि हॉस्पिटल में जो है मेरी नंद एडमिट है, मेरी यानी कि नंदी है जी, बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह है, तो वो एडमिट है। फिर उनके लिए मैंने सोचा था कुछ पका लेती हूँ, और बस आज क्लीन डे है। आज सारी किचन की सफाई वगैरह करी है, और आज कुछ खाना शाना बनाया है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज क्या बनाया। जिस दिन भी ऑफ़ करती हूँ और यही सोचती हूँ कि यार आज मैं ऑफ़ करूँगी तो सिर्फ सोऊंगी और सोऊंगी और सोऊंगी, बस रेस्ट करूँगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाता है। जिस दिन बल्कि मैं ऑफ़ करती हूँ, मुझे उसी दिन ही ज़्यादा काम करने पड़ जाते हैं और पूरा दिन बिज़ी गुजरता है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं अकेले, तो बस इस वजह से हम लोगों ने कोई मेड नहीं रखी हुई है और मैं ख़ुद ही मेड बन जाती हूँ। हर 1-2 दिन में पूरी घर की क्लीनिंग होती है, इंटर क्लीनिंग सारी सफाई होती है। फिर उसके बाद बहुत बुरी हालत हो जाती है, थक जाती हूँ। घर में रहूँ तो घर का काम, पार्लर में हो तो पार्लर का, किसी भी दिन ऐसा होता ही नहीं है कि रेस्ट मिल जाए, रेस्ट कर लूँ, बस सोचती रहती हूँ। तो बस काम शाम कर रही थी, तो अब मैं बनाने लगी हूँ और मैं बनाऊँगी आज दाल चावल का। मेरा बहुत दिल कर रहा था कब से, दाल चावल काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाए थे। दाल की मैं तैयारी करती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो जी ये मैंने दाल चढ़ा दी है, इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, नमक है, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च है, और हल्दी है, और पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सब डाल के मूंग और थोड़ी सी मसूर की दोनों मिक्स दाल है, ये सब मैंने चढ़ा दी है। और अब मैं चढ़ाऊँगी यखनी मटन की ना, मटन की थोड़ी सी यखनी चढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल लेकर जानी। तो बस मैंने इसमें ये लहसुन डालकर और नमक और काली मिर्च डालकर और कुछ भी नहीं डाला, बस इसको चढ़ा दूँगी। क्योंकि आपको पता है पेशेंट है, तो पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए जब लेकर जाओ तो ज़्यादा कोई चीज़ें इसमें नहीं होती है, मिर्चें शिर्चें। और ये दाल हो गई है हमारी रेडी। अब इसमें मैं दूँगी बघार, और बघार के लिए मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा। बताना मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ज़ीरा लिया था, ठीक है। बस जी अभी चावल बनाऊंगी, और ये दाल में हरा धनिया रह गया था तो हरा धनिया भी डाल दिया ऊपर से, और हरा धनिया के बगैर तो दाल अधूरी लगती है, ठीक है जी। बस अब बनाते हैं चावल, और चावल मैंने सिर्फ ज़ीरा और प्याज के बनाए। और यहाँ हो गई थी मेरी यखनी भी रेडी। इसके बाद जी बस अब चावल भी हो गए हैं, तकरीबन रेडी हो गए, और इसको मैंने कर लिया पैक हॉस्पिटल के लिए। बस अब हम निकलते हैं, आकिब आ गए थे, तो जी हम बैठ गए गाड़ी में और जा रहे हैं हॉस्पिटल। और बस जी मैं अपना अब ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी आप लोगों के साथ। फिर कुछ ना कुछ अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और हम सब के लिए दुआ कीजिए।